हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ स्मॉग। स्मॉग का पता लगाने वाला साइंटिस्ट कौन था? आंसर होगा हेनरी एंटोनियो। हेनरी एंटोनियो ने बताया था इसके बारे में। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोज ऑफ स्मॉग। स्मॉग के लिए कौन से कोजेज रिस्पॉन्सिबल हैं? पहला, फ्रॉम इंसिनरेशन, जलाने से। सेकंड, emission from vehicle, both incinerators and emission from vehicle, none of the above, both incineration और emission from vehicle दोनों आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि जो स्मोग है वो किस चीज़ से मिलके बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए ये है। दूसरा क्वेश्चन है प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स कौन होते हैं और सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स किन से मिलके बनते हैं। आंसर तो इसका होगा ओजोन और सेकेंडरी एयर पीएन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो यहाँ ओजोन इसका आंसर होगा। ओजोन क्यों होगा? क्योंकि ये 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बनकर मिलकर के बनता है। पर यहाँ पे पीएन, ये भी यहाँ गलत ऑप्शन लिख दिया है। तो देखना, आप मुझे बताना देख करके कि क्या पीएन भी इसके आंसर में होगा, ठीक है। ये मैं तुम पे ही छोड़ता हूँ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड ए पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट। पार्टिकुलेटेड पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो कि पार्टिकल्स या धूल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, कणों की फॉर्म में होते हैं। तो ओजोन एक गैस है, रेडॉन एक गैस है, फ्लाइश पार्टिकल्स हैं और इथाइलिन। फ्लाइश कहाँ से आता है ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। आंसर फ्लाइश होगा। फ्लाइश कहाँ से निकलता है ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। ताजमहल येलो हुआ सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। सल्फर डाइऑक्साइड जो एसिड रेन करती है उससे क्या होता है, कौन सा एसिड बनता है, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी की वजह से ताजमहल का कलर येलो होता है, क्योंकि वो ग्रेनाइट यानी मार्बल से बना हुआ है। और मार्बल जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है ना, तो वो फिर येलोइश होने लग जाता है। तो कौन सा एसिड है तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग एंड। सेकेंड, स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम स्मोक। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम वाटर वेपर। स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम बोथ फॉग एंड स्मोक। बिल्कुल, ये पहले क्वेश्चन पूछा था, अभी तुम्हारे लिए आंसर आ गया है। फॉग और स्मॉग, स्मोक दोनों से मिलकर के स्मॉग बनता है। आगे देखो, नेक्स्ट, what type of precautions should we taken to survive when the ozone level is high? तो drive less, stay hydrated, both A and B, go for a long walk। आंसर होगा both A and B, ठीक है। कम गाड़ी चलानी होगी उस टाइम पे और अपने को पानी पीते रहना होगा जब ओजोन का लेवल हाई होता है। तो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स तुमने नहीं देखा है ना, तो मेरा पॉल्यूशन इंडाइसिस वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से तुम्हें सही से समझ में आ जाएगा। इसमें है, इट इंडिकेट्स द कलर ऑफ द एयर, इट प्रिडिक्ट्स ओजोन लेयर इन द एरिया, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड साउंड पोल्यूशन, इट एस्टिमेट्स एयर पोल्यूशन मेनली सल्फर कंटेंट इन द एयर। तो आंसर हो जाएगा इट प्रिडिक्ट ओजोन लेवल इन योर एरिया। क्योंकि ऐसा है, देखो कलर वलर का, साउंड का इससे कोई लेना देना नहीं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर मेनली 8 आपको पैरामीटर्स मिलेंगे, 8 पॉल्यूटेंट्स मिलेंगे जो कि आपको जानने होंगे, ठीक है। उसके अंदर PM2.5, PM10, ओजोन, है ना, NO2, SO2, इसी तरह से लेड वगैरह, अमोनिया, लेड, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो आपको जानने होंगे, वो इसके अंदर। तो आंसर एक ही होगा, ओजोन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सब मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी पोल्यूटेंट, स्मॉग एंड ओजोन, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स फैलाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये मिल करके और फिर सेकेंडरी पोल्यूटेंट फॉर्म करते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन।
90% ग्लोबल एयर पोल्यूशन फैलाने के लिए कितने प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं? 3, 5, 7 और नन ऑफ द अबव। तो ये आपको याद होना चाहिए। 5 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? ओजोन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेटेड मैटर। ये ही 5 हैं जो 90% ग्लोबली एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डीडीटी और एल्यूमिनियम कैंस आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल हैं? प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। अब आपको यहाँ पे प्रश्न छोड़ रहा हूँ, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कोज्ड बाय स्मॉग? तो रिकेटस, ब्रोंकाइटिस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑल ऑफ द अबव। तो देखो भैया, रिकेटस होता है विटामिन डी की वजह से। तो विटामिन डी अगर आपको मिलेगा ही नहीं स्मॉग की वजह से तो रिकेटस होगा ही ना। और विटामिन डी किससे मिलता है आपको भी पता है, सनलाइट से के जब अर्थ जब हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारी बॉडी में ही फॉर्म होता है। ब्रोंकाइटिस हो सकता है जो हमारे एल्वियोलीज को ब्लॉक कर देता है स्मॉग का धुआं। उसके अलावा जब एल्वियोलीज ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी होगी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं, द मेजर फोटोकेमिकल स्मॉग इज। मेजर फोटोकेमिकल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग क्या होता है? जो सनलाइट की प्रेजेंस में दिन में बनता है ना। तो हाइड्रोकार्बन्स और इनकी आपस में रिएक्शन की वजह से, अन्य पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस की वजह से। तो यहाँ पे आंसर होगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यस, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नहीं, PAN नहीं। आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, smoke, fume, ash, dust, nitric oxide and sulfur dioxide are the main sources of. Smoke, fumes, ash, dust, nitric oxide and sulfur dioxide, these all are primary pollutants. सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं क्योंकि ये किसी से मिलके नहीं बने हुए, ये बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, द ताजमहल, लोटस टेम्पल, गोल्डन टेम्पल, इंडिया गेट and other famous heritage movements are being affected by air pollution. ताजमहल वगैरह सब में एयर पोल्यूशन से ही खतरा है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का नहीं। व्हाट इज़ द टोटल परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर? नाइट्रोजन गैस का कितना परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन का कितना है? 21%। और अगर तुम्हें कंपोजिशन जाननी है ना तो मेरा जो पहला वीडियो है वो थोड़ा सा नॉइजी है, पीछे से बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, पर जो पहला वीडियो है ना जिसमें मैंने एनवायरनमेंट प्रोसेसेस की डिटेल दी है उसके अंदर आपको सारे परसेंटेज मिल जाएंगे, वो देख लेना, चेकआउट कर लो प्ले लिस्ट में जा करके। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज? ग्रीन हाउस गैसेज किसको कहा जाता है? तो ये बोल रहा है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बोथ A and C। बिल्कुल, नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन तो पॉजिटिवली प्रेजेंट रहती है पहले से। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर होगा। इसके अलावा N2O भी रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस गैस के लिए, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर मैंने आपको बोल ही रखा है कि आपको पता लगाना है कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, उसकी लिस्ट बनानी है। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन रिजल्ट्स इन, एयर पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, ऑल ऑफ द अबव। अगर ऐसा देखा जाए तो सॉइल इरोजन एयर पोल्यूशन की वजह से नहीं होता, एसिड रेन की वजह से होता है। तो ऑल ऑफ द अबव तो आंसर कट गया। फिर ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूटेंट्स दोनों को अलग फिनोमिना माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो होती है ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस की वजह से। तो आप एयर पोल्यूशन के अंदर जब हम लोग 8 पैरामीटर्स लेते हैं ना तो उसमें ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेस नहीं कंक्लूड करते हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज मोर इन परसेंटेज ऑफ एयर? नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, छोड़ो। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्ले ए मेजर रोल इन पोल्यूटिंग एयर एंड इंक्रीज एयर पोल्यूशन? Which of the following industry plays the major role in polluting air and increase air pollution? Brick manufacturing industries, manufacturing of gas industries, electric appliances and electric goods industries, all of the above। तो तीनों ही इंडस्ट्रीज में से एयर पोल्यूशन निकलता, all of the above is the answer।
नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग। हाँ अच्छा, फ्लोराइड की वजह से पहले तो आपको आपके लिए ये क्वेश्चन है कि फ्लोराइड की कितनी परसेंट मात्रा पानी के अंदर होनी चाहिए, कितनी अलाउड मात्रा है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी परसेंट मात्रा पीने पर हमारे टूथ और बोन्स का डिके होने लगता है, और बोन फ्लोरोसिस कितने पर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर तो इसका होगा हमारा फ्लोरोसिस, अगर ज़्यादा मात्रा में पियेंगे तो। अब आपको पता करना है कि ये टूथ डिके और जो हमारी बोन्स की प्रॉब्लम है ये कितने परसेंट पर होती है। ठीक है दोस्तों।